ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ महीनों में जो भी लॉस हुआ है उनको भरने का काम करने वाला है, क्योंकि इस महीने में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपकी धन की आवक को तो बढ़ाएंगे ही, यानी कमाने का मौका तो देंगे ही, साथ में आपको बचत करने का मौका भी देने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों। चलिए बात करते हैं मई माह 2026 के कुंभ राशि फल के बारे में, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो काफी विशेष है। तो देखिए, अगर ग्रहों की स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आपकी जो राशि है कुंभ राशि, वहां पर राहु बैठे हुए हैं। आपके दूसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी शनि और मंगल की युति है। अब ये युति जो है वो 11 मई तक रहेगी। 11 मई के बाद मंगल अपनी ही राशि तीसरे भाव में चले जाएंगे, और यकीन मानिए ये जो मंगल का गोचर होगा ये आप में एक ऐसी एनर्जी भरने का काम करेगा कि जो पूरे महीने आपको देखने को मिलेगी। पूरे महीने ही नहीं, अगले महीने भी आपके अंदर ये मंगल की स्फूर्ति, ये मंगल की एनर्जी देखने को मिलेगी। वहीं हम देखें, सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में, और ये मंगल 15 मई तक यहां बैठे हैं। 15 मई को ये आपके चौथे घर में चले जाएंगे। वहीं आपके चौथे घर में शुक्रदेव बैठे हुए हैं जो कि 14 मई तक हैं, और 14 मई को ये राशि बदलकर चले जाएंगे आपके पंचम भाव में। गुरु और शुक्र की युति हो जाएगी, और ये जो युति रहेगी आपके पंचम भाव में, ये कई तरह के मल्टीपल तरीके के आपको चीजें देने वाली हैं, जो आपके जीवन में बदलाव भी लाएंगे, पैसा भी लाएंगे, और बहुत सारी चीजों में बदलाव लेकर आएंगे। वहीं बुधदेव की अगर हम बात करें तो बुधदेव आपके तीसरे घर में विराजमान रहेंगे 14 तारीख तक। उसके बाद आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और यहां बैठे रहेंगे ये 29 मई तक। तो ये ग्रहों की स्थिति है, ये ग्रहों का गोचर है। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब इनमें से कौन कौन से ग्रह हैं जो इस महीने आपके लिए बड़े लाभदायक हैं? पहला सूर्य 15 तारीख तक। दूसरा मंगल आपके तीसरे घर में आकर जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है 11 तारीख से। वहीं हम शुक्र को देखें तो शुक्र आपके चौथे घर में अपनी राशि में विराजमान है, ये स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, पंचम भाव में आना शुक्र का बड़ा जबरदस्त है। एक तो ये आपके लिए योग कारक ग्रह है, नवम भाव के स्वामी, चौथे घर के स्वामी है, यानी त्रिकोण भाव का स्वामी है, और त्रिकोण भाव में प्रवेश करेगा, गुरु के साथ युति करेगा। तो ये जो एक ऐसे आपको योग बनने वाले हैं ना, जो इस महीने विशेष रूप से आपको बहुत कुछ चेंजेस जीवन में लेकर आएंगे। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करते हैं, यानी राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख कर जाएं। अब देखिए, यहां अगर देखें आपकी जो राशि है वहां पर मंगल के गोचर की मैंने बात की। मंगल आपके दूसरे भाव में है 11 तारीख तक, उसके बाद आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस महीने मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं अपनी राशि में रहकर, और आपके तीसरे भाव में बना रहे हैं, उनका अपना भाव है। ये आपके अंदर ऐसा पराक्रम देने वाला है, ऐसे साहस आपको देने वाला है, क्योंकि तीसरा भाव इन्हीं चीजों का कारक है। मंगल इन चीजों के कारक हैं, पराक्रम का, एफर्ट का, कम्युनिकेशन का। तो जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं ये जबरदस्त रिजल्ट आपको देंगे मंगल देव। और अगर आपका काम, कारोबार आपका विदेश से जुड़ा हुआ है तो यकीन मानिए ये महीना आपको जबरदस्त लाभ देकर जाएगा। जो भी आप जोखिम भरे डिसीजन लेने वाले हैं उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और पंचम भाव में इस महीने में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, और ये लक्ष्मी नारायण योग कई दिशाओं में आपको रिजल्ट देगा। शिक्षा में, प्रेम में, निवेश में लाभ दिलाकर जाएगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी आपकी चरम पर होगी, और इसी क्रिएटिविटी के साथ आप बेहद अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा ये महीना आपको आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का संकेत दे रहा है। आपके घर, परिवार, सामाजिक जीवन में बदलाव लेकर आया है, और आपके घर से जुड़े जितने भी मामले होंगे सब में सुधार लेकर आया है। यहाँ तक कि समाज में आपकी गतिविधियां बढ़ेंगी, नए लोगों से आपका संपर्क होगा, और अपनी हर एक जिम्मेदारी को आप बखूबी संभाल पाएंगे। अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल और तीसरे भाव के स्वामी मंगल 11 मई को आपके तीसरे भाव में आएंगे। 11 मई तक दूसरे में रहेंगे। अब दूसरे में थोड़ा वाणी को कटु बना देते हैं, ये आपके अंदर आक्रोश भर देते हैं, आवेश भर देते हैं, जिसमें आप कुछ भी ना सह नहीं पाते हैं, फटाफट आप बस वाणी का प्रयोग कर देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो जाए।
लेकिन सूर्य उच्च के हैं। अब सूर्य उच्च के हैं तो आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। सूर्य बुध की युति भी आपको अच्छा प्रभाव देने का काम कर रही है। लेकिन जो 11 मई को गोचर है मंगल का, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम और बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। ट्रेवल आपके काफी होंगे, ट्रेवल के जरिए आप रिजल्ट प्राप्त करेंगे। कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करने वाले हैं, और ये यात्राएं लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको संकेत दे रहे हैं, तो इस समय का लाभ उठाइए। वहीं हम आर्थिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आप अपनी मेहनत के अनुसार बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। पुराने रुके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे, बचत भी करते हुए आप दिखाई देंगे। देखिए आपके दूसरे भाव, धन भाव का स्वामी कौन है, जिसको हम संचित भाव कहते हैं, यानी बचत करने का, इसका स्वामी कौन है, गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति कहाँ है, पंचम भाव में, और यहाँ तो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि जो आपके दूसरे भाव में मौजूद है, ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर हम बाकी ग्रहों की भी देखेंगे तो इस महीने में बाकी महीनों की तुलना में आप अच्छी बचत कर पाएंगे। देखिए बचत के लिए मैंने आपको इस महीने में कहा, इससे पहले मैंने नहीं कहा कि आप बचत कर पाएंगे, लेकिन हाँ इस महीने में आप अच्छी कमाई के साथ साथ अच्छी बचत भी कर पाएंगे। तो लाभ के नजरिए से देखा जाए तो ये महीना बहुत जबरदस्त है, निवेश करने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अच्छा संचित करने के लिए। और फिजूल खर्ची ये भी होने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव चौथे घर में बैठे हैं 14 तारीख तक। अब शुक्रदेव तो जहां बैठेंगे वहां कहेंगे ना कि लग्जरी चीजें चाहिए, लग्जरी आइटम चाहिए, एकदम लग्जरियस जीवन मुझको चाहिए। तो ये यहाँ रहेंगे, उसके बाद पंचम में चले जाएंगे, पंचम से 11वें घर को देखेंगे। अब 11वें घर को जब देखेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज बनने वाले हैं इनकम के, कई चीजों से जुड़ने का आपका मौका मिलने वाला है, कई चीजें आप तलाशेंगे भी और उनसे जुड़ेंगे भी। थोड़ा खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें, और शुरुआती 15 दिनों में ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि आप अच्छे से अपने पैसों की बचत कर पाएं। लेकिन ये समय ना देखिए, भाव भावेश और कारक में से बृहस्पति ज्यादातर अपना अनुकूल प्रभाव दे रहे हैं, इसीलिए लाभ और बचत के मामले में इन पिछले महीनों की तुलना में काफी बेहतर ये मई का महीना रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा ये महीना बहुत जबरदस्त आपके लिए रहेगा। चलिए रिश्तों में देखते हैं। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी हैं बुध देव। पहले कुछ समय में ये इस महीने की शुरुआत में आपको औसत परिणाम देंगे, तीसरे भाव में रहेंगे। अब उसके बाद ये इनकी जो युति होगी वो ये शुक्र के राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जिन्होंने प्रेम विवाह किया है ना, या लोग जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखते हैं, उनको इस महीने के पहले हिस्से में बहुत शुभ फल मिलेंगे, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बृहस्पति देव और शुक्रदेव प्रेम जीवन के मामले में आपके पक्ष में रहेंगे, तो ये प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा है, सगाई विवाह की बातें करने के लिए बहुत अच्छा है, अपनी विवाह की बातें आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं विवाह की बातों को या विवाह से संबंधित बातों को, तो अपने बड़े बुजुर्गों का सहारा जरूर लें, सहयोग जरूर लें, क्योंकि अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं आपको बनने वाली हैं। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी काफी अच्छा है। देखिए प्रेम जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों ही मामलों में जबरदस्त ये रिजल्ट देगा महीना, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु तो बैठे ही हुए हैं, शुक्र भी पंचम में आ जाएंगे, जबरदस्त मिलने वाले हैं, और प्रेम विवाह के बहुत अच्छे चांसेस इस महीने में बन रहे हैं। वहीं मैं पारिवारिक जीवन की बात करूंगी तो पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो गुरु की बृहस्पति काफी अच्छी है, और क्योंकि ये दूसरे भाव के स्वामी हैं, जिसको हम परिवार का भाव कहते हैं। शनि थोड़ी बहुत समस्या देते हैं, लेकिन गुरु उनको ठीक करने का काम करेंगे। तो घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, घर परिवार में मजबूती भी आएगी। मई का महीना गृहस्थ जीवन के लिए भी काफी अनुकूल है। शुक्र का गोचर अच्छा है, चौथे भाव में, पंचम भाव में सुख संपत्ति देने का काम करेगा, कुछ महंगी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो ये समय भी अच्छा है। वहीं अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए इस दौरान 11 तारीख से काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तब आप कह सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, क्योंकि मंगल फिर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वहीं हम अगर शिक्षा की बात करें तो देखिए शिक्षा, पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। शिक्षा के स्वामी कौन है, बुधदेव हैं। बुधदेव का गोचर कहाँ है, तीसरे और चौथे घर में है। तो बुधदेव का गोचर जो तीसरे और चौथे घर में है, ये मिले जुले प्रभाव दे रहा है, लेकिन शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये महीना शिक्षा के लिए मिले जुले प्रभाव रहे देने वाला है। लेकिन एनर्जी बड़ी जबरदस्त होगी, और इस एनर्जी का पूर्ण
रूप से अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इस महीने में आप उपाय क्या कर सकते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ें प्रतिदिन, और सूर्य देव को उठकर नमस्कार करें, उनको अर्घ्य दें। ये 2 काम आप ज़रूर करें। इन कार्यों को करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।